जी, अगर मैं साधनाओं को अलग हटा दूं, क्योंकि मुझे ये बात पता है और मैं बहुत ऐसे लोगों से मिली हुई हूँ कि साधना में इतना तप, इतना बल होता है कि आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों की यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो ट्रैवल कर सकता सकते है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन विज्ञान की दृष्टि से या हम आम मनुष्यों को क्या कभी उन ब्रह्मांडों के बारे में जानने का मौका मिलेगा? बिल्कुल मिल सकता है। इसको जानने के 3 तरीके हैं। एक, शास्त्र की दृष्टि से, जैसे हमने अभी बर्मुडा ट्रायंगल की बात करी, आप भी नहीं गई, मैं भी नहीं गया, पर हम भी मानते हैं एग्जिस्ट करता है और आप भी मानते हैं। क्यों? बिकॉज वी हैव स्टडीड इन अवर बुक्स, हमने पढ़ा है। तो शास्त्र की दृष्टि से हम जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। दूसरा है गुरु कृपा। गुरु कृपा से हम जा सकते हैं। शंकराचार्य के एक शिष्य हुए स्तोकाचार्य, तो वो पानी भरा करते थे, उनको संस्कृत नहीं आती थी। तो शंकराचार्य के भक्त थे, तो वो बैठे थे, सब लोग संस्कृत की वार्तालाप हो रही थी, तो उन्होंने एक बार ऐसे ही बोल दिया कि ये जो आज पानी भर रहा है ना, इसको कभी ज्ञान नहीं होगा। तो शंकराचार्य बोले क्यों नहीं होगा? गुरु कृपा जिस पर हो उसको ज्ञान हो सकता है, संपूर्ण सृष्टि का। तो उन्होंने ऐसे ही बोला, अच्छा तुम एक रचना करो, स्तोत्र की रचना करो। तो उसने तुरंत ही गुरु के कहने पर, जिसने कभी कोई संस्कृत क्लास ज्वाइन नहीं किया था, खटाखट 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 संस्कृत बोलना। मैंने साइंस पढ़ाई किया, मैंने एमबीए पढ़ाई किया, मैंने फार्मा पढ़ाई किया, अभी मैं आपके सामने संस्कृत श्लोकास कोट कर रहा हूँ, शास्त्र कोट कर रहा हूँ। किससे? हमारे गुरु महाराज की कृपा से, आचार्यों की कृपा से। तो दूसरा है गुरु कृपा से। तीसरा है स्वरूप सिद्धि से। जब हम भजन करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इस मंत्र के, महामंत्र के जप से व्यक्ति को अपने स्वरूप जो वो है, जिसे हमने चर्चा के प्रारंभ में उसने प्रश्न किया भगवान ने, तो उसका एक स्वरूप था, तो वो स्वरूप जो है उसको सिद्ध हो जाता है। उसको मालूम पड़ जाएगा, मैं भगवान के धाम में उनकी गोपी हूँ, मैं भगवान के धाम की मंजरी हूँ, मैं भगवान के धाम का ग्वाल हूँ, मैं गाय हूँ, मैं घास हूँ, मैं पेड़ का पत्ता हूँ। भगवान के धाम में सब कुछ सच्चिदानंद है। कपड़ा भी बोलता है भगवान का, गुलाब जामुन भी कहता है, कब मेरा मन दिन आएगा जब मैं कृष्ण के मुख में जाऊंगा, तो कहते हैं आएगा आएगा। तो गुलाब जामुन कृष्ण रखते हैं, पर वो तो सच्चिदानंद है, वो तो डैमेज होता नहीं है, एटर्नल है। तो भगवान के मुख में जाएगा, गले से फिर वापस पुनः बाहर आ जाएगा, और फिर वेट करेगा दोबारा कब मुझे भगवान के शरीर के अंदर स्पर्श करने का मौका मिलेगा। तो भगवान के धाम में घास, गाय, पत्ता सब सच्चिदानंद है, एटर्नल है, सबको पूर्ण ज्ञान है और सब आनंद में रहते हैं, कोई दुखी नहीं रहता है। तो जब हम स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे, तब भी हम, प्रभुपाद जी जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य थे, उन्होंने एक बुक लिखी, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, द इजी जर्नी टू द अदर प्लैनेट्स। आप कर सकते हैं अगर आप स्वरूप सिद्ध हो जाएं। तो हमारे कई आचार्यों की ऐसी घटना है, वो समाधि में बैठे भजन कर रहे हैं और वो अपनी शरीर से निकले अंदर और अपने शिष्य को जाकर के ज्ञान भी दिया है, और वो बैठे बैठे वापस आ गए, और वापस उस शरीर के अंदर जब आंख खोली, लोग बोल रहे आप थे नहीं, तो रंग एकदम ऐसा हो गया है, हाथ में कलर चेंज हो गया। बोले कहाँ गए थे? बोले मैं वहां गया था, मेरा भक्त होली खेल रहा था, उसने कलर डाल दिया तो कलर आ गया। हमारे एक आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी, वो बैठे थे वृंदावन में राधा कुंड के किनारे, और वो बोले आज मैं ना कथा नहीं करूंगा, कीर्तन नहीं करूंगा। बोले क्या हुआ महाराज जी? बोले आज मुझे ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। बोले आप तो 3 दिन में कभी कभी छाछ पीते हैं, कॉन्स्टिपेशन कैसे हो गया आपको? तो उन्होंने एक वल्लभाचार्य संप्रदाय के एक आचार्य को बुलाया जो कि नाड़ी ज्ञान जानते थे। तो उन्होंने नाड़ी चेक की, तो बोले हाँ इनको सच में कॉन्स्टिपेशन हुआ है। बोले गुरुजी बताइए ना कॉन्स्टिपेशन हुआ कैसे आपको? तो बोले आज जब मैं सुबह जप कर रहा था ना, तो मैं ध्यान में कहाँ चला गया था? ध्यान में मैं राधा रानी के धाम को चला गया, और वहां पर मंजरियों ने आज मुझे ज्यादा खीर खिला दी। कहाँ के लिए? मानसिक स्तर पर खिलाई, लेकिन उसका असर कहाँ हो रहा है? फिजिकल बॉडी में हो रहा है। ये तो शास्त्रीय घटना भी 400-500 साल पहले राधा कुंड वृंदावन की घटना है। तो वी कैन गो थ्रू दिस बॉडी। तो देयर आर 3 ways। फर्स्ट इज थ्रू दी शास्त्र दृष्टि, गुरुजी कृपा, एंड थर्ड इज स्वरूप सिद्धि, अगर हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.